चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। तो इतना ज़्यादा एक्टिव का काम करेगा तो लोग बोलेंगे बाप इधर वोट मांग रहा है, बेटा उधर वोट मांग रहा है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? कि मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं भाजपा में जाऊंगा। हम दो चले गए, 1 टीवी और 10 रिमोट। हर लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और सारे लोगों की बात रद्दी के डब्बे में डाल दी जाती, टोकरी में डाल दी जाती है। लेकिन जो क्षमता कमलनाथ जी की थी वो क्षमता नकुलनाथ जी की नहीं है। एक दिन कमलनाथ जी अचानक आ गए तो उनके मैंने पैर छुआ, उनको दुख भी है छोड़ने का, लेकिन वो अब जब मैं भाजपा में आ गया हूँ तो उस दिन के बाद से बात नहीं हुई। छिंदवाड़ा की राजनीति में कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले दीपक सक्सेना, जो कांग्रेस के एक स्तंभ के रूप में छिंदवाड़ा की राजनीति में जमे हुए थे, उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की अगर बात करें तो इस्तीफा इन्होंने 2018 चुनाव के बाद भी दिया था, जब कमलनाथ जी के लिए इन्हें अपनी विधायकी की सीट छोड़नी पड़ी थी और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इस्तीफा एक विधायक से और इस्तीफा एक कांग्रेस से, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आता है कि कैसे एक व्यक्ति जो कमलनाथ का इतना करीबी माना जाता था, कमलनाथ का हनुमान के रूप में उन्हें संज्ञा दी जाती है, उन्होंने कैसे कांग्रेस छोड़ दी और कैसे भाजपा ज्वाइन कर ली। तो हमारे साथ दीपक सक्सेना मौजूद हैं, जो छिंदवाड़ा की राजनीति में एक बड़ी अहम शख्सियत में से एक हैं। तो क्या हुआ सर, क्यों छोड़ दिया आपने? सबसे पहले तो मेरे घर पे आपका स्वागत है। बात सीधी सीधी ये है कि अभी तक कमलनाथ जी का चुनाव था। कमलनाथ जी का मैं सिपाही रहा हूँ 44 साल, पहले दिन से लेके अभी उनके चुनाव तक। अभी मेरे बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की तो मेरे को ये लगा कि मैं कमलनाथ जी का सिपाही हूँ और एक घर में दो नीति नहीं चलेंगी। इस कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और कांग्रेस के पदों से त्यागपत्र दिया। जहाँ विधायक पद से इस्तीफा देने की बात थी, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना था। कई लोगों ने बोला कि हम इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐन मौके वो गोल हो गए और मैंने तुरंत इस्तीफा दिया और एक शर्त रखा था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, नकुलनाथ जी लड़ेंगे। उस वक्त आपने बताया था, ये उस वक्त भी खबरें बनी थी कि आप पहले ही कह चुके थे कि मैं इस्तीफा दूंगा और आपने दिया और लोकसभा चुनाव। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आपके एक बेटे भाजपा में जा चुके हैं, है ना, और आप दो नीति नहीं चलाना चाह रहे हैं। आपके दूसरे बेटे जय सक्सेना भी हैं, वो तो सरपंच है रोहना कलां से। सरपंच है, लेकिन सरपंच की क्षमता कम होती है। छोटा बेटा जो ज़्यादा एक्टिव हो गया भाजपा में, तो छोटा बेटा अगर वोट मांगने जा रहा है, जय उतना वो नहीं कर रहा है जितना अजय कर रहा है। अजय ये सामने है, तो इतना ज़्यादा एक्टिव होकर काम करेगा तो लोग बोलेंगे बाप इधर वोट मांग रहा है, बेटा उधर वोट मांग रहा है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। क्या लगता है आपके दूसरे बेटे भी जो जय सक्सेना, मेरी क्योंकि बात हुई थी पिछली बार, हम आपसे लगभग 1 साल बाद मिल रहे हैं। पिछली बार आपका जब जन्मदिन था तब आना हुआ था हमारा, तो तब का माहौल अलग था। मैं अब देख रहा हूँ बाहर उस वक्त कांग्रेस के झंडे के साथ और कांग्रेस के गमछे के साथ लोग नज़र आ रहे थे, आज भाजपा के झंडे के साथ नज़र आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो कुछ बदलाव भी लगता होगा, कुछ अंदर से कुछ, क्या मतलब? इतने सालों से हटने के बाद अंतर तो लगता है, लेकिन भाजपा में जब गए तो पूरे सच्चे मन से गए और दिल से काम कर रहे हैं। अब मोदी जी को लाना है और मोहन यादव जी की सरकार 5 साल के लिए मध्य प्रदेश में बन गई। रहा सवाल कमलनाथ जी का, तो ये चुनाव कमलनाथ जी का नहीं है, ये चुनाव नकुलनाथ जी और बंटी साहू का है। हमें सत्ता के साथ जाना है, मोदी जी और मोहन यादव जी के साथ जाना है। सत्ता में अगर हम रहेंगे तो हमारे ज़िले का जो 20,000 करोड़ का काम रोका पड़ा हुआ है, छिंदवाड़ा की जो विकास की उम्मीदें ज़िले की जो अभी अधूरी पड़ी हुई, वो भाजपा के साथ पूरी हो सकती हैं। आप कह रहे हैं आपका जो छोटा बेटा है वो ज़्यादा सक्रिय है, तो आपको लग रहा है बड़े बेटे भी बाद में आ सकते हैं भाजपा में? अब परिस्थितियाँ जो निर्मित होगी, मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं भाजपा में जाऊंगा। हम दो चले गए, कल उसका मन बनेगा तो वो भी आएगा। और जो कांग्रेस का, अब जैसे कि आप अकेले नेता नहीं हैं, अभी हम बात करें तो अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, वो भी भाजपा में आ गए हैं कांग्रेस छोड़कर, और उसके अलावा यहाँ के जो नगर निगम के महापौर हैं विक्रम वहाँ के, वो भी आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की क्या परिस्थिति बन रही है कि लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते जा रहे हैं लगातार? देखिए, कमलनाथ जी का काम करने का सिस्टम अलग था, नकुलनाथ जी का काम करने का सिस्टम अलग है। नकुलनाथ जी के सिस्टम में जो सीनियर कांग्रेसी हैं, वो अब स्वाभिमानी जो हैं, वो उनको ये लगता है कि वो हम लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, हम लोगों को जो महत्व मिलना चाहिए। अभी इस समय क्या हुआ, उन्होंने सलाहकारों की जो टीम बनाई हुई है, 1 टीवी और 10 रिमोट। हर लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और सारे लोगों की बात रद्दी के डब्बे में डाल दी जाती, टोकरी में डाल दी जाती है। तो उस समय जो मान सम्मान पहले कमलनाथ जी के टाइम में हम 3-4 लोग पूरा जिला 20-20 साल चलाएं, चौधरी जी के नहीं रहने के बाद मिगलानी जी, मैं, कमलनाथ जी और एसपी कलेक्टर, आज 20 लोग चला रहे हैं। तो एक भी काम ना उनके होते हैं, ना हमारे होते हैं, ना इनके होते हैं। ये समस्या है। आप कह रहे हैं कि नकुलनाथ का काम करने का तरीका अलग है, कमलनाथ का अलग था,
जब हम थोड़ा पीछे जाएं अगर इतिहास में 1980 में जब इंदिरा गांधी आई थी पूर्व प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा था कि ये मेरा तीसरा बेटा है, और उस हिसाब से यहाँ पर छिंदवाड़ा की जनता को कमलनाथ जी को दिया था। उस वक्त जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो यहाँ पर उन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाई थी, है ना, तो उनकी एक नई युवाओं की टीम बनी। अब नकुलनाथ आए हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं उसमें। जब कमलनाथ जी आए थे छिंदवाड़ा बहुत पिछड़ा हुआ था। इंदिरा जी ने कमलनाथ जी को तीसरे बेटे के रूप में दी, और कमलनाथ जी ने सबको जोड़ के हर तरह का विकास और छिंदवाड़ा को देश के और विदेश के नक्शे में लाया। लेकिन जो क्षमता कमलनाथ जी की थी वो क्षमता नकुलनाथ जी की नहीं है। और आज की ज़रूरत है कि मोदी जी का पूरा देश में दुनिया में नाम चल रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आज की मांग जो बंटी साहू को जिताना जरूरी है। अगर बंटी साहू जीतेगा तो छिंदवाड़ा का सपना जो है, नौजवानों का, भाई बहनों का, सबका भविष्य, जो अधूरे काम वो पूरे होंगे। आपने बोला कि कई हज़ारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के काम अटके पड़े थे छिंदवाड़ा के, जो नहीं हो रहे थे, है ना, इनके रहते हुए। तो क्या वजह थी, क्यों नहीं हो पा रहे थे? मैंने कहा ना, हम लोग सत्ता से 20 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की, मोदी जी की सरकार देश में 10 साल से। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने काम रुकवाया हुआ था? बात नहीं कर रहा हूँ, बात ही कर रहा हूँ, प्रतिनिधि भाजपा के नहीं थे, हम लोग कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उतना महत्व नहीं मिलता था जो भाजपा के प्रतिनिधियों को मिलता था। वो जैसे भी बने रहे हों, जो जहाँ बने थे वो उतना काम नहीं कर पाए जो काम हम लोग करते थे। अब हम भाजपा में आए हुए हैं तो हमें उम्मीद है कि मोहन यादव जी, मोदी जी के नेतृत्व में, ऊपर से हमारी केंद्र की सरकार सहयोग करेगी छिंदवाड़ा में। अगर बंटी साहू जीत के जाता है तो हो सकता है कल बंटी साहू मंत्री बन जाए। उसका कारण होगा कि कमलनाथ जी के परिवार को हरा के वो सांसद बना है, तो वो बनता है तो हमारे पास डबल इंजन हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। बंटी साहू एक केंद्र में और मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, तो हमको डबल सपोर्ट मिलेगा। आप मतलब मान रहे हैं कि कमलनाथ को हराना यहाँ पर बड़ी बात है? अगर बंटी साहू हराते तो मंत्री पद तक मिल सकता है उन्हें? बिल्कुल, बंटी साहू अगर जीतता है तो मंत्री बन सकता है। नकुलनाथ जी में वो क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है। अच्छा, आप, क्योंकि मैं आपके पढ़ रहा था राजनीति में, आप 1972 से कांग्रेस में रहे हैं, 4 बार आप विधायक भी रह चुके हैं। मैं 74 से आया हूँ राजनीति में। उस समय उपचुनाव हुआ था, देवीलाल शर्मा जी खड़े हुए थे, नहीं महाराज जी की डेथ हुई थी, पुराने विधायक यहाँ के थे। तब से मैं काम कर रहा हूँ। कमलनाथ जी आए 79 में, तो पहले दिन से मैं कमलनाथ जी के साथ हूँ, और उनके सिपाही के रूप में हमेशा ज़मीन में, आसमान में, गाँव में, बरसात में, ठंड में हमेशा उनके पीछे घूमा हूँ, और जो उनका आदेश है उसका पालन किया। लेकिन अब नकुलनाथ जी के साथ जो सिस्टम है उसमें अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा हूँ। बात होती है कमलनाथ जी से? कमलनाथ जी से एक दिन कमलनाथ जी अचानक आ गए तो उनके मैंने पैर छुआ, उनको दुख भी है छोड़ने का, लेकिन वो, अब जब मैं भाजपा में आ गया हूँ तो उस दिन के बाद से बात नहीं हुई। जब से भाजपा में आए तब से बात नहीं हुई। वो मैं पढ़ रहा था यहाँ से, भाजपा में आपके यहाँ मुख्यमंत्री आए, मोहन यादव मुख्यमंत्री आए, वीडी शर्मा आए, और सारे कद्दावर नेता आए। तो क्या मतलब अपना, अभी तो आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में प्रचार कर रहे हैं, आगे क्या क्या रणनीति है भाजपा में, क्या क्या जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं? मैं छिंदवाड़ा जिले का सबसे विकसित किसान हूँ। गन्ना, गेहूँ, मक्का सबसे ज़्यादा जिले में आज 40 साल से मैं पैदा करते आ रहा हूँ। मेरी खेती बहुत अच्छी। मेरा बेटा पार्ले का कमलनाथ जी ने दिलवाया हुआ था, हम लोग पार्ले की फैक्ट्री भी लगा के बैठे हुए हैं। तो हम लोग काम अपना खुद का कर रहे हैं। फैक्ट्री हमने खुद ने लगाया है, लेकिन उसमें सपोर्ट साहब का भी रहा हुआ है। तो मेरे को राजनीति में पद मिले या नहीं मिले, पद की लालसा मेरे को नहीं है। पद की लालसा नहीं है? अभी आगे कुछ नहीं सोचा, आगे क्या करना है भारतीय जनता पार्टी? जो जवाबदेही देगी, अभी तो चुनाव की जवाबदारी है, बंटी साहू को जिताना पहला टारगेट है। इसके बाद अगर कोई जवाबदारी मिलेगी तो उसको निभाएंगे। अच्छा, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दीपक सक्सेना, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के। इन्होंने बताया कि कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह रही, और कमलनाथ से नाराजगी नहीं है, नकुलनाथ से नाराजगी है। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा अभी छिंदवाड़ा में है, जो भी आपकी अपेक्षा है हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया था मैं, शेख नावेद। कैमरे पर मेरे साथ है दीप सहेलवार। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।